नमस्कार दोस्तों, बिहार के अंदर विधानसभा के पहले चरण का चुनाव जारी है और इस बीच में बिहार से कई जगह से खबर आई है कि ईवीएम में खराबी हुई है। इसके अलावा जो बिहार का सबसे बड़ी अब इस टाइम खबर है वो ये है कि बेगूसराय के अंदर जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा और आरजेडी के नेता उनके बीच में मारपीट हुई है। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इसको लेकर बयान आया। उन्होंने कहा है कि बिहार पर आरजेडी के नेताओं ने हमला किया है, यानी कि जो झड़प हुई है उसको पूरे बिहार पर हमला प्रधानमंत्री ने बताया है। और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका भी बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि जंगल राज और माफिया वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में ऑल इंडिया ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स और इसके एसोसिएशन और इसके अलावा एहरा नेशनल पार्टी के अध्यक्ष जी हैं दुआ साहब। सर, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले एहरा प्रेसिडेंट डॉक्टर दुआ का आपके तमाम चैनलों के माध्यम से जनता को अभिनंदन। कैसे देख रहे हैं, बिहार में पहले चरण का चुनाव हो रहा है और इस बीच में बेगूसराय के अंदर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और आरजेडी के नेताओं के बीच में मारपीट की घटना आई है, कैसे देख? जर्नलिस्ट महोदय, विजय सिन्हा जो कायस्थ समुदाय से आते हैं, लखीसराय से आते हैं, बीजेपी को साथ दिया, बीजेपी के साथ वो रह करके आज जो वहाँ की घटक की सरकार है उसमें डिप्टी सीएम है। वो चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जयप्रकाश आंदोलन जब बिहार के अंदर हुआ था तो संपूर्ण क्रांति की बात हुई थी और वो जो है कदम कुआं पटना से शुरुआत हुआ था, उसी को वो चाहते हैं कि मेरी वर्चस्व बने, क्योंकि वहां पे कायस्थों की कमोबेश 3 से 4% का आबादी है। तो वो जो विजय सिन्हा साहब है वो मुख्यमंत्री की दौड़ में, और जो भाषा हमारे देश के प्रधानमंत्री का है, आज जो मेरा भाषा बीजेपी के लोगों का है कि लोगों को दिग्भ्रमित करो, लोगों को इतना दबा दो, दूसरे पार्टी को इतना बदनाम कर दो, कभी भैंसिया चोरी होगी, कभी मंगलसूत्र बिक जाएगा, कभी कुछ और बात होती है। बिहार के अंदर कह रहे गुंडा राज है, मैं गुंडा राज खत्म कर दूंगा, इनको कुचल दूंगा। कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सारे राज्यों के मुख्यमंत्री बिहार में पिले हुए हैं, जितने भी संवैधानिक पद में पिले हुए हैं उसमें विजय सिन्हा साहब जो जोर लगा रखा है। और यही वजह है कि एनडीए घटक ने अभी तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया, क्योंकि उनके सामने विजय सिन्हा है, उनके साथ अशोक वो जो है सम्राट चौधरी है, तो वो लोग न विरोध कर दें, चिराग पासवान विरोध न कर दें, तो ये सबको सुलझाने के लिए मोदी जी बहुत चतुराई से, चालाकी से कि हम इनको जो है देखेंगे कि कौन जीत के आता है, कितना क्या लेके आता है। और ये सब जो ये गुंडा राज और ये जो मारा मारी, ये जो लड़ाई, ये जो ईवीएम को हैक करना, रोकना और लाइट बंद कर देना, चोरी करना, जैसे दिल्ली के अंदर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मनोज तिवारी ने चोरी किया था, कन्हैया को हराया था, जानबूझ के हराया था, कन्हैया जीतने जा रहा था। तो ये जो सारा गेम हो रहा है वो जनता का जो है एक तरह से चोट है और इस तरह से उनको कुछ नहीं मिल रहा। तो बिहार के अंदर ये जो विजय सिन्हा साहब हैं वो मुख्यमंत्री की सपना देख रहे हैं और इसीलिए वो बढ़ चढ़ करके वो देख रहे हैं कि मेरा आका मोदी जी है, मेरा आका प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री जो है जुमलाबाजी में मास्टर है। तो ये सरकार बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की है, लेकिन जंगल राज आरजेडी को बताया जा रहा है। यही तो देखिए, राजनीति में क्या है कि एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये जो पलटू राम हमारे नीतीश जी है, पहले वो आरजेडी में थे, तेजस्वी के साथ थे, तेजस्वी डिप्टी सीएम था, लालू जी के साथ रहे, उसके बाद में अलग रहे, फिर बीजेपी को साथ दिए, बीजेपी के साथ है। तो आज किसी एक पार्टी की वहां सरकार नहीं है। आज जब एनडीए की सरकार की बात कर रहे हैं, तेजस्वी नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार अकेले सरकार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अकेले नहीं है, चुनाव में घटक है। तो आज बड़ा भाई कहलाते हैं। साहब, इस चुनाव में जो बहुजन समाज है उसकी भूमिका कहाँ दिख रही है? उनकी भूमिका दरी बिछाओ, झंडा लो
500 रुपया लो, आधा पौवा लो, मेरा जुगुंगार करो और थोड़ी सी रेबड़ी 10,000 दिया, ये दिया, तुम्हें स्मार्ट कर देंगे, तुम्हें नौकरी दे देंगे, तुम्हारे बाल बच्चे की शादी हो जाएगी। और इस तरह की जो है लोक लुभावना करके उनको, दलितों को, शोषितों को, मुसलमान के 18%, 38% दलित अति पिछड़ा जो है उनको, इन सब को लॉलीपॉप दे रहे हैं। और अंततोगत्वा जो समंती लोग हैं, जो दबंग हैं, जो गुंडे बदमाश हैं, उन्हीं को मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, मिनिस्टर हो, वो उन्हीं के साथ चल रहे हैं। दलितों को भी दरी बिछाने पर लगा हुआ है, लेकिन जो लोकतंत्र के ठेकेदार बोले जाते हैं या दलितों को और अल्पसंख्यकों को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, वो एक मुस्लिम बड़े नेता को बोल देते हैं कि ये चरमपंथी हैं। तो इस विचारधारा को कैसे देख रहे हैं आप? इसलिए कि उनकी हौसला बढ़ी हुई है, उनको केंद्र सरकार में वो सत्ता में है। और ये हिंदू बोला तो तेजस्वी यादव ने है। देखिए, तेजस्वी यादव भी वो चाहते हैं कि जो उनका जो अररिया और फारबिसगंज और वो जो मुस्लिम बेल्ट है, जहाँ पे 80% वोट है, जहाँ पे ओवैसी अपना 5 MLA जीता था पिछली बार, अब वो 32 लोगों को खड़ा किया अलग अलग क्षेत्रों में, तो वो जो है चाहते हैं कि 32 मेरा उम्मीदवार जीत जाए, तो ये चाहते हैं। और वहाँ पे RJD ने भी, जो तेजस्वी है, उसने भी मुसलमान कैंडिडेट खड़ा किया है। तो ये जो ओवैसी को डाउन करना कि वो जो घुसपैठिया है, वो जो है बाहर का है, वो जो है आतंकवादियों को साथ देने वाला है, पाकिस्तान को साथ देने वाला, तो वो एक तरह से उनको डाउन। क्या लोकतंत्र की ठेकेदारी केवल मुस्लिमों ने ले रखी है बचाने की? नहीं, मुसलमानों की ठेकेदारी अगर लेते, जर्नलिस्ट महोदय, आपने जो बात की है, अगर मुसलमान ठेकेदारी लेता तो RSS से बड़ी संगठन तबलीग की है, जो धार्मिक है, अगर वो राजनीतिक में आ जाए तो भारत के अंदर जहां 543 MP होते हैं, 200 मुसलमान होता, 250 मुसलमान होता, मुसलमानों की सरकार बन जाएगी। ठेकेदारी की नहीं है। मुसलमान सहिष्णुता, प्यार, मोहब्बत को बांटने वाला है, वो सत्ता को नहीं। वो चाहते हैं कि धर्म, ठीक है, धर्म के लिए सब लोग काम करते हैं, सभी प्रचार करते हैं, वो चाहते हैं कि इंसानियत कायम हो। लेकिन आज जिस तरह से नफरत भारत के और बिहार का, चूंकि बिहार लोकतंत्र की जननी है, बिहार के अंदर जो है आज चुनाव हुआ है 121 सीट पे, अगला जो चरण है 11 को 122 पे होगा, तो वहां पे मुसलमानों को, दलितों को, क्षुद्रों को, उनको जो अशिक्षित रख करके, उनको दबा करके ये जो राजनीति कर रहे हैं, ये जो 2-3% जो वहां पे ब्राह्मणवाद हैं, ये जो भूमियार कहलाते हैं, वो 2-2.5-3% है, और जो सिन्हा की बात कर रहे हैं वो 3-4% है। कमोबेश सारा मिला के, कुर्मी और मिला के, राजपूत मिला के 10% है। तो ये 10% उस पर हावी होना चाहते हैं। लेकिन अब आंख इनकी खुलने लगी है, और जिस दिन मुसलमान की आंखें खुल जाएगी, अब्दुल गफूर की आवाज खुली थी, समस्तीपुर का बंदा था, उसने आवाज दिया था, आज लखीसराय का विजय सिन्हा कहता है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो मुसलमान क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनेगा? क्यों नहीं मुसलमान जो है उप मुख्यमंत्री बनेगा? इसी का कार्ड उन्होंने जो है जात पर प्रशांत किशोर ने खेला कि मुसलमान के बंदे को मैं मुख्यमंत्री बना दूंगा, लेकिन ज्यादा सीट उनको भी नहीं दिया, उसने भी दोगलापन किया, उसने भी सारा जो है धोखा दिया। तो इस तरह से मुसलमान बट गया है, मुसलमान छट गया है, मुसलमान कट गया है, और दलित भी। बताइए, सवाल ये है कि क्या केवल मुसलमान ही बीजेपी को रोक सकते हैं, जो धारणा है, या अगर मुसलमान वोट बीजेपी को दे देगा तो आफत आ जाएगी देश में? मेरे भाई, जब आप सामाजिक भागीदारी और मुसलमान बीजेपी को देगा वोट, क्यों नहीं देगा? आप 18% डराया तो मुसलमानों को आप जैसे नेता। मुझे एक बात बताइए ना, अगर बीजेपी मुसलमान को चाहता तो वहां पे 243 में 18% के वजह से अगर सामाजिक भागीदारी होता तो 40 MLA मुसलमान का बनता है। आपने किसको माहौल दुआ साहब माहौल मत बनाइए। सवाल ये है, क्यों जब आप उसको टिकट नहीं दोगे, आप उसको लड़ाओगे नहीं और कहोगे मुसलमान मेरे को साथ दे, क्यों मुसलमान साथ देगा? जिसको 3% को मुख्यमंत्री बनाओगे, 2% को आप जो है कैबिनेट मिनिस्टर बनाओगे, 3 उनको जोड़ करके, इनको फोड़ करके सत्ता बनाओगे, बात करते। जो सब सवाल लीजिए, सवाल आपका है कि मुसलमान जो है क्यों नहीं बीजेपी? अरे बीजेपी अगर उसका हिस्सा दे दे, भागीदारी दे दे, सारा मुसलमान बीजेपी को देगा। आप सवाल नहीं ले रहे।
मुसलमानों के दिमाग में बीजेपी को लेकर जहर किसने घोला है? बीजेपी ने घोला है, आरएसएस ने घोला है कि मैं मुसलमानों को नहीं मानता, मैं उसको जो है या लोकतंत्र के बेटियां मानता हूं, मैं वो जो है अलग हो जाए, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। किसको हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा? उनको, जो दलित को कहा, जो क्षुद्र को कहा, आप खुद हिंदू पहले तो बनो ना। तो ये जो बंटवारा, ये जो टुकड़ा, ये जो नफरत, ये जो टुकड़ा करने का जो साजिश है, उस तरह से कि मुसलमान को कोई बात नहीं, इनको तोड़ दो, फाड़ दो, 18% है, 22% है, अब उत्तर प्रदेश में 42%। साल 2005 की बात है और चिराग पासवान ने उसका बाकायदा मीडिया के अंदर जिक्र किया। बहुमत किसी की नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जब किसी को बहुमत नहीं मिली तो रामविलास पासवान ने गठबंधन से ये वादा किया कि अगर आप किसी मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो मैं आपको साथ देने तैयार हूँ। उनकी सीट करीब 29 थी, लेकिन आरजेडी और जेडीयू को मिलाकर, आरजेडी को के साथ मिलाकर गठबंधन की सरकार बननी थी, क्योंकि कांग्रेस, रामविलास पासवान और आरजेडी की सरकार बननी थी। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम चेहरा आप बनाएंगे तो हम समर्थन दे देंगे। लेकिन वही आरजेडी है जो उन्होंने बिहार के अंदर 2005 में राष्ट्रपति शासन लगाना मंजूर किया, लेकिन मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाना मंजूर नहीं किया। जबकि अगर वो रामविलास पासवान अगर वोट दे देते तो मुख्यमंत्री मुसलमान बन सकता था। ऐसी मुसलमानों से क्या नफरत है, और खासतौर से यादव समाज में। चाहे अखिलेश यादव का आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है, वो अमरोहित है, जो वो ये कहता है कि मुसलमानों की औरतों को कब्रों से निकालकर उनका बलात्कार करो, ऐसे को टिकट दिया जाता है। ऐसी ही कांग्रेस है, जहां आपने सुना होगा कठुआ गैंगरेप वहां पर हुआ, और उसके बाद जो उसका समर्थन करने वाला था उसको कांग्रेस ने टिकट दिया। ये है लोकतंत्र के ठेकेदार और मुसलमानों के रहनुमा, जिनको आप जैसे नेताओं ने बना के रखा है, लेकिन बीजेपी से नफरत घोल के रखी है। आप ये बताइए, क्या सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी ने, आरएसएस ने मुसलमानों को दिया है, या कांग्रेस जैसी पार्टी, जैसे समाजवादी पार्टी हुई, आरजेडी ने दिया? जर्नलिस्ट महोदय, नफरत कौन करता है? बहुत सारे सवालों का जवाब आपने खुद दिया है। आज जो कांग्रेस कह रहे हैं, सबसे पहले मुसलमानों को अगर बर्बाद किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस ने उसके हक अधिकार को छीना, सारे राइट्स करवाए और दोगलापन किया, उनको बांटा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में मुसलमानों ने क्या, आप 2005 की बात कर रहे हैं, वहां पे अब्दुल गफूर, जब इंदिरा गांधी थी, उससे पहले ले जाना चाहता हूं, 1971 की चुनाव की बात करना चाहता हूं। उस वक्त देखा कि यहां पे नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, तब अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री बनाया गया था। फिर इन लोगों ने कि कहीं मुसलमान आगे ना बढ़ जाएं, चूंकि उनको कहते हैं कि घुसपैठियां हैं, बांग्लादेश से बिहार में आ जाते हैं, नेपाल साइड से बिहार में आ जाते हैं, और ये इसीलिए आज की वर्तमान में SRIR किया गया। तो आप 2005 की बात कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में मुसलमान 42% है, मुसलमानों की स्थिति क्या है? वहां आजम मियां जेल में जाते हैं, वही समाजवादी पार्टी, वही अखिलेश, मुलायम सिंह कहते हैं मेरा बड़ा भाई, मेरा भाई है आजम मियां, और उसका बेटा कहता है आजम मियां कौन, 23 महीना जेल में रहता, पूछने नहीं जाता, बाहर आते, मुसलमानों को वोट चाहिए इसलिए, और मुसलमानों को कब्र से निकाल के हम जला देंगे, मार देंगे। तो इस तरह का ये जो नफरत, ये जो बांटने का, ये सब ये गेम खेलते हैं राजनीतिक लोग, जो नहीं होना चाहिए। हमारा देश एक सेकुलर देश है, लोकतांत्रिक देश है, जहां पे जात पात की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि जितने भी हमारे वोटर्स हैं उनका एक सही तरीके से उसका इस्तेमाल होना चाहिए, उससे राज बनना चाहिए। बिहार के अंदर आप मुझे ये बताइए, जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाना चाहते, जिसकी संख्या दूसरी सबसे बड़ी है, तो फिर मुसलमान वोट क्यों दे, या किस आधार पर दे? या आपको नहीं लगता कि हट जाना चाहिए? देखिए, यही तो रोना है कि आज भी तेजस्वी के साथ वहाँ के वो जो एक बदरुद्दीन साहब हैं और लोग हैं, वो मंत्री लोग हैं जो उनको साथ दे रहे, उनके बहुत सारे कार्यकर्ता वो मुसलमान साथ दे रहे हैं, लेकिन मुसलमानों से फिर नफरत कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि 18% वाला ना बने, 14% वाला बने। तो ये जो बंटवारा है, ये जो इस तरह से जो लॉलीपॉप है, कमोबेश इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों में है। कांग्रेस ने भी गलतियां की है, जिसकी वजह से उनकी स्थिति वहां खराब है। उसको खत्म करने के लिए संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने बिहार से शुरू किया था। आप ये बताइए
अब मुसलमानों को क्या करना चाहिए अगर ऐसे नेता तेजस्वी यादव जैसे नेता? मुसलमानों को धर्म कर्म जो कर रहे हैं जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, जो करें, घर में करें, मस्जिद में करें, मंदिर में करें। बात राजनीति की हो रही है, आप धर्म को ले जा रहे हैं। भाई मेरे कह रहे हैं कि वो जब कर रहे हैं करें, लेकिन राजनीतिक जो है लोकतंत्र है उसके लिए इकट्ठा हो, मैदान में आए और अपने हक अधिकार के लिए लड़ें। आज वो एक तरफ फत टूट रहे हैं, नहीं 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 नहीं, मैं तो सिर्फ धर्म, मैं तो सिर्फ नमाज पढ़ूंगा, मैं तो 4 बीबी रखूंगा, मैं तो जो है बिरयानी खाऊंगा, मैं तो विदेशी चंदा खाऊंगा। तो उनको आना होगा राजनीतिक में। साहब मलाई गरीब जनता ने मुसलमानों ने खाई, आप मुसलमान नहीं खा रहा है। मुसलमान बफ के नाम पर 200 करोड़ और 850 करोड़ नहीं खा रहा है। बफ को, जमीन को, जो यतीम का, गरीब का, बेवा का, हम बेवा हैं, हम यतीम हैं, हमें कौन नहीं देता। कोई IAS बना, कोई IPS बना, मुसलमान रेडी पटरी में है। आज जो है वो ये कर रहा है, पैसा कौन खा रहा है? ओवैसी खा रहा है। पैसा कौन खा रहा है? वो जो है असद मदनी खा रहा है। पैसा कौन खा रहा है? मौलाना साद खा रहा है। पैसा कौन खा रहा है? केरला का अबू बकर खा रहा है। तो ये सब खा रहे हैं, बाकी मुसलमान कटोरा लेके भीख मांगेगा। मैंने तो यही मुसलमानों का हक दिया। आज जितने भी कोठा है, चाहे आप चलो बुधवार पेट, मंगलवार पेट, आप पूना में चलो, बॉम्बे में चलो, कलकत्ता में चलो, हर जगह मैं दिखाऊंगा कि कोठे पर 80% मुसलमान की लड़कियां हैं। क्यों है? ये सारे ठेकेदार जो आज खा रहे हैं वो दूसरे को नेता नहीं बनना चाहते। आज जो नौजवान हैं उनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। और आप कहते हैं कि मुसलमानों के लिए कुछ नहीं बोलो। मैं कहता हूं अगर तुम्हें हक लेना है तो समानता के साथ, इंसानियत के साथ, जो हजरत मोहम्मद साहब ने सिस्टम बनाया था उस पे चलो, ना कि तुम जो है दादागिरी करो कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं। तुम तब आतंकवादी कहलाते हो, तुम अलगाववादी तब कहलाते हो। मैं इसका विरोध करता हूं। आप भी नेता हैं। मैं नेता नहीं हूं, मैं एक आप सवाल ले लीजिए, करता हूं। आप सवाल ले लीजिए, आप नेता हैं। आम गरीब मुसलमान ने मलाई तो चाटी नहीं है, तो जिम्मेदार आप गरीब मुसलमान को कैसे बनाइए? आप अपने जैसे नेता। गरीब मुसलमान जिम्मेदार नहीं है, आप जैसे नेता जिम्मेदार है। ठेकेदार मुसलमान, आप जैसे नेता ठेकेदारी लोग कर रहे हैं। आप ठेकेदार तो गरीब हैं, हम तो यतीम है, ना मेरा बाप है ना मेरा माँ है। हम लोगों ने IAS किया, हमारे बच्चों ने, हमारे भाई साथ थे, सब ग्रेजुएट हुए। किसी को नौकरी मिला, किसी ने बाप ने कोई जगह दे दी, कोई एक ठेला लगाने के लिए जगह दिया कि मैं वहां चाय बेच सकूं। सब कब्जा कर करके मौज मस्ती कर रहे हैं और कहते हैं मुसलमानों का मैं रहमदार हूं। आज मुसलमान गरीब क्यों है? मुसलमानों की गरीब की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी गरीब को वो लाते हैं धरना प्रदर्शन के लिए, आंदोलन के लिए, दूसरे को मारने के लिए। तो ये क्या वो दादागिरी कर रहे हैं? तो यही वजह है कि आज मुसलमानों की हालत खराब है। आज वो उनको भागीदारी नहीं मिला है। और ये जानती है RSS, ये जानती है BJP, ये जानती है कांग्रेस कि ये सब बिखरे हुए हैं, भीख मंगे लोग हैं। इनको कटोरा दे दो, इनको लॉलीपॉप दे दो, वोट ले लो और इनको कुछ लो, मारो, आतंकवादी कहो, इनको अलगाववादी कहो, इनको घुसपैठिया कहो, ये कुछ नहीं कर सकते। मेरा सवाल ये है कि अगर गरीब मुसलमानों की हालत नेताओं ने ऐसी बनाई है, मुस्लिम नेताओं ने बनाई है, तो तभी तो आज नेताजी मैं तो बीच में रोक रहा हूँ जल्दी महोदय। सलमान खुर्शीद कई हजार करोड़ का आदमी है, कई स्कूल चलाता है, एक मुसलमान को फ्री में पढ़ाया। आज मैं ओवैसी की बात करता हूं, 2 मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहा है, 1000 एकड़ जमीन है। क्या किसी एक मुसलमान को एक 10,000 या 5,000 दे करके ठेला लगवाया? आप लगा लीजिए, आप सवाल ले लीजिए, 22,000 बच्चे फ्री पढ़ाने का दावा ओवैसी करते हैं। एक का सबूत दे दे। जैसे आज बिहार में कह रहा है कि नीतीश कुमार ने सब महिलाओं को 10,000 दिया। किसको दिया? कौन से अकाउंट में गया? कब दिया? कुछ नहीं मालूम। नहीं दिया गया। दिखाओ सबूत। ये सब जुमलाबाजी। क्या बात कर? कौन सी दुनिया में? अरे उसने बोल दिया, जिस दिन आचार संहिता लगा मैं दे दिया, और उसके काज करने मेरे मोबाइल में आ गया। अरे किसी और को आया क्या? आज सारे मीडिया पूछ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं हर जगह वोटिंग पड़ रहा है, औरतों से पूछ रहा है 10,000 मिला? आप सवाल तो ले माता जी करें नहीं जी नहीं, आप सवाल करें मिला तो आप सरकार के एजेंट हैं। आप जो है पेड मीडिया, गोदी मीडिया हैं, और आपकी वजह से जनता को सही जानकारी नहीं मिलता। ये सब झूठ बोलते हैं। किसी को 1 रुपया नहीं मिला, किसी को नौकरी नहीं मिला। आज अगर होता तो हम आवाज नहीं देते। और इसी तरह से मुसलमान का हक मुसलमान के ठेकेदार नेता खा रहे हैं। आप ये बताइए, अगर तेजस्वी यादव की आज इतनी हिम्मत हुई है
तो किसकी वजह से हुई जो मुसलमानों को 19% आबादी को नजरअंदाज कर दिया, बिल्कुल जूतियों पर रख दिया मुसलमान को कुछ नहीं मिला, लेकिन मुसलमान चूंकि बीजेपी ने कोई जगह नहीं दिया, कोई एक सीट नहीं दिया, कोई साथ नहीं दिया, तो वो मजबूरी है, चाहे डर के ये मजबूरी है कि मुसलमान जो है तेजस्वी को साथ दे रही है, क्योंकि दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। जब आपके पास विकल्प ही नहीं होगा तो कहाँ जाओगे? और यही वजह है कि जहाँ ओवैसी एक भी सीट नहीं आता, उसको आप कहते हैं बाहरी है, हैदराबाद से आया है, तो उसको एक भी नहीं आना चाहिए, लेकिन 5 पहले आया और अब बढ़ेगा उसकी संख्या। क्यों बढ़ेगा? तो आपकी नफरत की वजह से आप मुसलमानों को गोलबंद कर रहे हैं। ये गोलबंद अगर सही ढंग से हो जाए तो बिहार का मुख्यमंत्री मुसलमान हो सकता है।